हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ काइनेटिक्स केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोवैलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी, है ना। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। इससे हमें क्या क्या पता चल जाएगा, मैंने यहाँ लिख रखे हैं टॉपिक। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मैं बोलूं पी एच थ्री, जी हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूं PF3, जी हाँ एग्जिस्ट करता है ना। अगर मैं बोलूं PF5, बताओ आप मेरे को, PF5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जी हाँ, TBP ज्योमेट्री होती है इसकी, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं पीएच फाइव के बारे में क्या ख्याल है कि सर ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आप ये सारी चीजें बता पाओगे खुद से कि कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएबल कोवलेंसी। वेरिएबल कोवलेंसी की हम देखें जी, कार्बन की देखें तो कार्बन कोवलेंसी क्या दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ चार दिखाता है। फोर कोवलेंसी होती है कार्बन की। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो सर फास्फोरस क्या क्या कोवलेंसी दिखा सकता है, सर तीन दिखा सकता है और सर पांच दिखा सकता है ना। इस PF5 में इसमें तो दिखाई है तीन, और PF5 में दिखाई है पांच, और PF3 में दिखाई है तीन, है ना। अगला है एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। ये भी हम इसी कहानी से जो मैं आज करवाऊंगा, ये तीनों चीजें अक्सर इनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, और ये तीनों चीजें हमें आज के कॉन्सेप्ट से पता लग जाने वाली है। तो एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिए, इनमें किन में हो रहा है एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट। तो मैं बोलूं PF5 में हमें एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट देखने को मिल रहा है ना। मैं मेरी स्लाइड सेट कर लूं, थोड़ा सा कैमरा हिलेगा। ओके, अब सब कुछ सेट है। तो हमने कहा आज के टॉपिक में हम कोवैलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी करने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बताई, एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस हम यहाँ बातें करेंगे। वेरिएबल कोवैलेंसी की हम यहाँ बातें करेंगे, और हम बातें करेंगे एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट की। इतनी चीजें हम यहाँ करेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम दो एग्जांपल लेते हैं जी। एक तो लेते हैं कार्बन, एक तो लेते हैं कार्बन, और एक लेता हूं मैं फास्फोरस। एक लिया मैंने कार्बन, एक लिया मैंने फास्फोरस। तो सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मेरे को बताएं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो फाइनल लास्ट वाले बता रहा हूँ, 2s2n2p, 2s2n2p2, किसी को कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ऐसे ही मैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 2s2, सॉरी 3s2 एंड 3p, 3s2 एंड 3p3, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपके सामने लिख दिया है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं इनको। मैं अगर ग्राउंड स्टेट कार्बन, ग्राउंड स्टेट की मैं बातें करूं, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एक 2s का ऑर्बिटल होता है, और p के कितने ऑर्बिटल होते हैं आप मेरे को बताएं। p के ऑर्बिटल होते हैं सर तीन। ओके, तो ये हो गया 2s एंड ये हो गया 2p। अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन भरूं, तो दो तो यहाँ है 2s2 एंड 2p2। इतनी बात सबको समझ आई है। ओके, अगेन कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं फास्फोरस के भी भरता जा रहा हूँ। ये लीजिए मैंने फास्फोरस ग्राउंड स्टेट भरा। फास्फोरस में क्या भरा, ग्राउंड स्टेट में भरा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s का एक ऑर्बिटल ये रहा। एंड अब मैं बना रहा हूँ 3p का। तो ये हो गया जी 3s हो गया, और ये हो गया क्या, 3p। इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो 3s क्या हो गया, 2 हो गया, और 3p क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात यह है कि सर जब n की वैल्यू 3 हो जाए, तो d ऑर्बिटल भी तो होता है। इसका मतलब फास्फोरस के पास एक जो होगा, वो d ऑर्बिटल भी होगा, है ना। d ऑर्बिटल भी एक फास्फोरस के पास होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे 3d ऑर्बिटल, जो क्या है, बिल्कुल वेकेंट है। लेकिन कार्बन के केस में क्या है, कोई आगे 2d ऑर्बिटल नहीं होने वाला है, ठीक है। इतनी बात हम सभी को समझ आई है। अब हमें देखना है कि सर हाइड्रोजन, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। ओके, तो हाइड्रोजन आएंगे तो एक तो सर यहाँ जुड़ जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो मॉलिक्यूल कौन सा बना, CH2। CH2 मॉलिक्यूल बना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ मैं हाइड्रोजन जोड़ू तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और एक ही हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो PH3 मॉलिक्यूल बन जाएगा, PH3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब मजे की बात यह है, हम सभी जानते हैं कि सर PH3 तो एग्जिस्ट करता है। PH3 तो हाँ सही बात है, PH3 हमारा बनता है।
लेकिन CH2 कभी भी बनता ही नहीं है। CH2 कभी भी बनता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ देखेंगे कि जी ये दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक खाली जगह है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है ना। उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। मैं बना रहा हूँ कार्बन की क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट। ES लिख रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट को आप ध्यान दे लेंगे, है ना। तो एक तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया? ये हो गया 2s और 2p के ऑर्बिटल मैंने यहाँ आपके सामने बना दिए, ये हो गए 2p के ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन भरने जा रहा हूँ, 2s में दो थे जिनमें से एक क्या कर गया? शिफ्ट कर गया आगे, और 2p में दो थे ही थे, है ना। अब हम हाइड्रोजन इनमें चारों में जोड़ देंगे, तो सर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा और चौथा यहाँ आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और हमारे पास जो CH4 जिसको हम बोलते हैं मेथेन मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा, जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए जी, एक्साइटेशन कहाँ हुआ? एक्साइटेशन कहाँ हुआ? 2s से 2p में हुआ। 2s से 2p में एक्साइटेशन हुआ। इतनी बात आपको समझ आई है, ठीक है। अब दूसरी बात एक और चीज कि सर कोवैलेंसी ऑफ कोवैलेंसी कोवैलेंसी ऑफ कार्बन हमें क्या क्या देखने को मिली? दो देखने को मिली, एंड क्या देखने को मिली? चार देखने को मिली। तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, दो तो हमें देखने को नहीं मिली, दो तो हमें देखने को नहीं मिली, हमें सिर्फ चार देखने को मिली। तो जी हाँ, इतनी बात हमारी सही है, तभी तो CH4 एग्जिस्ट किया, लेकिन जो CH2 है वो एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ फास्फोरस के मामला, है ना। फास्फोरस की जो कहानियां थी, फास्फोरस की क्या कर रहा हूँ? एक्साइटेड स्टेट कर रहा हूँ। फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट में एक सर 3s होगा, एक सर 3s होगा, और दूसरा क्या होगा? 3p होने वाला है हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, एक मेरे को बता दें, 3d ऑर्बिटल है, क्योंकि n की वैल्यू 3 हो जाए तो हमारे पास d ऑर्बिटल क्या होता है? अवेलेबल हो जाता है। अब मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ कि सर एक तो s वाला ऑर्बिटल हमारा d में चला जाएगा, और p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे ही थे। अब मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा, यहाँ फ्लोरीन जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में मैं आपको सारी कहानी उसी के पीछे है, वो मैं आगे जाके फ्यूचर में आपको बता देने वाला हूँ, है ना। तो मैंने अब जोड़े इनके साथ फ्लोरीन। तो सर एक फ्लोरीन तो यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा फ्लोरीन कहाँ? यहाँ जुड़ जाएगा, तीसरा यहाँ जुड़ जाएगा, चौथा यहाँ जुड़ जाएगा, और पांचवा यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको बोलते हैं PF5, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, जो क्या होता है? PBB ज्योमेट्री का होता है, वो हमारे पास बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इतनी कहानियां सभी को आती है ना, कुछ नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। तो लिखूं कोवेलेंसी, कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस। तो हमें क्या क्या देखने को मिली? सर 3 देखने को मिली, एंड सर 5 देखने को मिली। तो इस बार मैं 3 को भी गोला कर दूंगा, क्योंकि 3 भी तो हमें देखने को मिली है, तभी तो PH3 बना है। PH3 बन रहा है, इसका मतलब फास्फोरस की कोवेलेंसी क्या थी? 3 थी। दूसरी जगह PF5 बना है, तो फास्फोरस की कोवेलेंसी क्या थी? 5 थी। इतनी बात सबको समझ आई है। तो अब आप मेरे को एक सर क्वेश्चन का आंसर दे दें, मेरा एक सवाल है उसका आप मेरे को जवाब दे दें कि सर फास्फोरस तो लोअर वाली 3 वाली भी दिखा रहा है, ग्राउंड स्टेट में जो 3 थी वो भी दिखा रहा है, और एक्साइटेड स्टेट में जो 5 थी वो भी दिखा रहा है। फास्फोरस की दो कोवलेंसी हो गई, मतलब वेरिएबल हो गई ना। मैंने पहली स्लाइड में बताया वेरिएबल कोवलेंसी, तो 3 भी है, 5 भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन भैया की, तो कार्बन भैया क्या करें सर? ग्राउंड स्टेट में इसकी दो आ जानी चाहिए थी, CH2 था, लेकिन दो हमारे पास हमने देखा कि दो तो नहीं आ रही है, सिर्फ क्या आ रही है? चार आ रही है। सिर्फ क्या आ रही है? चार आ रही है ना। ये कहानियां क्यों? कार्बन के साथ धोखा क्यों हो गया यहाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आप यहाँ एक चीज देख लें कि सर फास्फोरस में एक्साइटेशन कहाँ से हुआ? 3s से कहाँ हो गया? 3d में हो गया। 3s से कहाँ हो गया? 3d में हो गया। इतनी बात आप सबको पता है। ओके, अगली स्लाइड पे चल रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी अच्छी कहानियां। अगेन, एक था हमारे पास कार्बन भाई साहब, एक था हमारे पास फास्फोरस भाई साहब। कार्बन भाई साहब के पास हमने देखा कि सर 2s से कहाँ जा रहा था? ये 2p में जा रहा था। 2s से 2p में हमारे पास ये 2s से ये जा रहा था 2p में। इतनी बातें हमें अच्छे से पता थी। और यहां से हमने देखा कि सर 3s से ये कहाँ जा रहा था? 3d में। इतनी बातें हमें यहाँ से भी पता लग गई। दूसरी बात जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी वो क्या आई थी कि सर इसकी जो कोवलेंसी थी, है ना, इसकी जो कोवलेंसी थी वो क्या थी? 2 थी और 4 थी। असल में 2 तो नहीं थी, सिर्फ 4 थी।
जबकि इसकी कोवलेंसी थी किसकी, दूसरा हमारे पास कौन सा था, जो फास्फोरस था, इसकी कोवलेंसी हमने देखी सर ग्राउंड स्टेट वाली भी थी इसके पास और एक्साइटेड स्टेट वाली भी थी, या मैं बोल दूं 3 भी थी और 5 भी थी। तो हमारे पास कोवलेंसी हमें देखने को मिली 4 देखने को मिली और फास्फोरस में 3 और 5 देखने को मिली। मामला क्या था कि सर कार्बन में लास्ट वाला भी दिखा रहा था और फास्फोरस में लास्ट और आगे वाला दोनों दिखा रहा था, है ना। तो मुद्दा ये है कि कार्बन में जो हमारे पास 2s था, ये था 2s और ये क्या था 2p था, ये था 2s और ये क्या था 2p था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास दो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था एक। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि सर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ 2s था और यहाँ क्या था 2p था, यहाँ क्या था 2p था। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि सर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ। तो हमने क्या देखा कि सर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला 2s से और 2p में चला गया। अब मेरी बात आप ध्यान से देखें, 2s और 2p के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा ई इज वेरी 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 लेस। इतनी एनर्जी उसे रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाती है। कहने का मतलब क्या कि सर इलेक्ट्रॉन आया 2s में बैठा, इलेक्ट्रॉन आया 2s में बैठा, उसका जन्म हुआ 2s में और जन्म होते ही वो कहा चला गया 2p में। ऑलवेज इसका मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 2p में रहता है, ऑलवेज कहा रहता है 2p में रहता है। एनर्जी गैप बहुत कम है तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहता है, एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है कार्बन। समझ आई, कार्बन हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है। इसलिए कार्बन कभी दो नहीं दिखाता, इसलिए कार्बन कभी दो नहीं दिखाता क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन थी हमने बनाई ये तो सर असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि गैप बहुत कम है। वो अपने आप ही फ्यूचर में आगे वहां इस कंडीशन में रहता है, पी में असल में इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। ठीक है, अब फास्फोरस की कहानी। तो सर फास्फोरस में हमने देखा कि सर एक 3s होता है, एक होता है सर 3p, है ना, एक होता है 3p और एक होता है 3d। इतनी कहानी हमें पता है, ये था हमारा 3d। ठीक है, देखा हमने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था और एक यहाँ था। थोड़ी देर बाद जब हम एक्साइट हुए, फास्फोरस क्या हुआ, एक्साइट हुआ, तो ये तो 3s ही था। ठीक है, और यहाँ इसके 3p में बना रहा हूँ और फ्यूचर में आ जाके हमें यहाँ 3d भी देखने को मिलेगा जो मैंने यहाँ बना दिया है आपके सामने। हमने देखा कि सर 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन उठा और वो कहाँ चला गया, 3d में चला गया। तो इस बार इलेक्ट्रॉन 3s से कहाँ गया है, 3d में, 3s से 3d में गया है। और 3s से 3d की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन 3s में है तो 3s में ही रहता है, हम कुछ उसको एनर्जी दे दें तो वो कहाँ जा सकता है, 3D में जा सकता है ना, तो वो कहाँ जा सकता है, 3D में जा सकता है। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन है वो भी हमारे पास दुनिया में होती है। अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी ना दूं तो ये उठ के वहां जाएगा क्या, नहीं जाएगा इस बार। क्यों, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, इतनी एनर्जी इसके पास होती नहीं है तो ये जाता नहीं है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कोवेलेंसी 3 दिखाता है। ओके, 3 दिखाता है, इसका मतलब pH 5 भी होता है और pF 5 भी होता है। इस दूसरा क्या है, दूसरा सर मैंने इसको एनर्जी दी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो ये घुमा और कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो ये वाली जो कंडीशन है, कौन सी वाली, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ नीचे, ये वाली कंडीशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। ऊपर वाली कंडीशन में इसकी कोवेलेंसी क्या देखने को मिली, 3 देखने को मिली। नीचे वाली कंडीशन में क्या देखने को मिली, 5 देखने को मिली। अगेन कार्बन में देखें, इस कंडीशन नीचे वाली कंडीशन में हमें 4 देखने को मिली। अगर ऊपर वाली कंडीशन सही होती तो हमें 2 देखने को मिलती, लेकिन मैंने कहा ऊपर वाली कंडीशन तो होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी उसमें रहता ही नहीं है, जन्म लिया और डायरेक्ट पी में चला जाता है। तो ये वाला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। सारी कहानियां आपके लिए क्लियर है कि सर अगर एनर्जी गैप कम होगा, सुने मेरी बात, अगर एनर्जी गैप कम होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने आप आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। ठीक है, इसको अगर मैं एनर्जी दूंगा तो ये आगे चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई है ना। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन CH2 बनाएगा क्या,
नहीं सर, CH4 बनाएगा। कार्बन CH2 नहीं बनाएगा, CH4 बनाएगा, है ना। अगेन मैं बातें करूं सर, कार्बन CF4 बनाएगा, है ना। CCl4 बनाएगा, CBr4 बनाएगा। ओके। तो ये कहानियां हमें पता है कि सर कार्बन कभी दो वाली चीजें तो बनाता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 2p में रहता है। अब हमें एक्साइटेशन की बातें की हमने, तो एक्साइटेशन दो टाइप के हमें देखने को मिले कि सर S से P में एक्साइट हो रहा है ना। यहां मैं लिख रहा हूं एक्साइटेशन, EXCITATION, स्पेलिंग आप देख लेंगे अगर गलत हो ना, गलत हो तो हम देख लेंगे। एक्साइटेशन में दो देखने को मिली, एक तो फ्री एक्साइटेशन, एक तो फ्री एक्साइटेशन, एक हमें देखने को मिला फोर्स्ड, एक हमें फोर्स्ड एक्साइटेशन देखने को मिला जिसमें हमने बाहर से एनर्जी दी। फ्री एक्साइटेशन किस में हमें देखने को मिला सर, कार्बन में हमें देखने को मिला कि सर वो ऑलवेज एनएस से जब भी एनपी में जाना हुआ, जैसे कार्बन में 2s से 2p में जाना हुआ, तो ये एक्साइटेशन फ्री एक्साइटेशन होता है, अपने आप जन्म लिया, जन्म लेते ही एक इलेक्ट्रॉन पी में पहुंच जाता है। फोर्स एक्साइटेशन कौन सा होता है कि सर एनएस से अगर तुम एनडी में जाओगे तो अपने आप नहीं जाएगा, वो उसको एनर्जी दोगे तो ही एनडी में जाएगा। या मैं बोलूं एनपी से एनडी में कभी भी वो अपने आप नहीं जाएगा, उसको आप एनर्जी दोगे तो ही जाएगा। तो हमने देखा फ्री एक्साइटेशन कौन सा होता है और फोर्स्ड एक्साइटेशन कौन सा होता है। इतनी बात सबको समझ आई है। फोर्स्ड एक्साइटेशन किस में हो सकता है जी, फास्फोरस में होता है। इतनी कहानी हम सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। ठीक है। अब मेरी बात आप सुने। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस pH3 एग्जिस्ट करता है। जी हाँ। अगर मैं उसको एनर्जी नहीं दूं, इलेक्ट्रॉन नहीं दूं, मतलब एनर्जी नहीं दूं, तो S वाला इलेक्ट्रॉन D में नहीं जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन वैकेंट बचेंगे, मतलब अनपेयर तीन इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो pH3 एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर मैं बोलूं PF3 इस बार भी मैंने एनर्जी नहीं दी, तो वो फोर्स्ड एक्साइटेशन हुआ नहीं और डी में गया नहीं, तो PF3 भी हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है। PCl3 भी एग्जिस्ट कर जाता है ना। PBr3 भी हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है और PI3 भी हमारे पास एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये पांचों की पांचों चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर जाती है। एडवांस में पक्का एक आधा क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरी तरफ हम चले कि सर PH5, है ना, PF5 और PCl5। ठीक है, लिख रहा हूं, आप बताएं कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे इनमें, PBr5 और PI5, इतनी कहानियां, इनमें से कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे। तो सर हमें देखना पड़ेगा कि कौन 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 से इनमें से उस एनर्जी को प्रोवाइड करा पा रहे हैं जो क्या करे, एस से एस से कहा इलेक्ट्रॉन एस से डी में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, जो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बराबर अगर फ्लोरीन एनर्जी दे पा रहा है तो PF5 एग्जिस्ट करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जी हाँ, फ्लोरीन करवा देता है। कैसे करवा देता है मैं आपको बताता हूँ। अब हम करेंगे कहानियां फास्फोरस की, सिर्फ कार्बन की कहानी उतनी थी, अब कहानियां चलेगी फास्फोरस की। तो मैं बना रहा हूं पहले ग्राउंड स्टेट, है ना, फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट। तो हमें पता है जी 3s होगा एंड क्या होगा, 3p होगा, 3s होगा, 3p होगा, और साथ ही साथ हमें देखने को क्या मिल जाएगा, 3d देखने को मिल जाएगा। ठीक है। s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। अगर मैं जोड़ूं फास्फोरस, तो सर फास्फोरस तीनों जगह जुड़ जाएगा, फास्फोरस तीनों जगह जुड़ जाएगा और PF3 हमारे पास मिल जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो PH3 भी हमारे पास मिल जाएगा, PX3, मैं तीनों तीनों हेलोजन जोड़ रहा हूँ, चारों हेलोजन है वो, उनमें से कोई जोड़ लो आपके पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इतनी कहानी सबको क्लियर है। अब मैं बोलूं एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं बोलूं एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में आप बगैर डाउट, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए एक्साइटेड स्टेट बनाने में, है ना, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां से एस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, इतनी कहानी सबको क्लियर है। हुआ क्या है, हुआ सर ये हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है और वो कहाँ गया है, यहाँ आ गया है। डेल्टा ई इसकी थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, डेल्टा ई इसकी थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। ये एनर्जी कब हमारी वहां जा सकती है, एक इलेक्ट्रॉन कब ऊपर जा सकता है, एक ही कंडीशन बता रहा हूं, जब फास्फोरस पे, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब फास्फोरस पे क्या हो,
डेल्टा पॉजिटिव हो। फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वो, ये एस ऑर्बिटल है, देखें ये एस ऑर्बिटल और ये क्या है, डी ऑर्बिटल है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये नजदीक आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो नजदीक आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस बाहर वाले ऑर्बिटल को क्या करेगा, खींचेगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा नजदीक आएगा, और डेल्टा ई क्या होगा, कम होगा। लिख रहा हूं, डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा डेल्टा ई है, एनर्जी गैप है, वो क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये वाली, इसका मतलब जो मैंने नीचे कंडीशन बनाई है, जिसमें कोवलेंसी क्या दिखा रही है, कोवलेंसी क्या है, इस कंडीशन में कोवलेंसी क्या है, कोवेलेंसी हमारे पास 5 देखने को मिल रही है। कब कब देखने को मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमें तभी देखने को मिलेगी जब फास्फोरस पर क्या हो, डेल्टा पॉजिटिव हो। फास्फोरस पर क्या हो, डेल्टा पॉजिटिव हो। तो अब आप मेरे को बता दें, सर पीएच 5 में फास्फोरस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कम है, फास्फोरस की क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, या मैं बोल दूं बराबर है। तो पीएच 5 में फास्फोरस पर डेल्टा पॉजिटिव नहीं होता है। अब फास्फोरस पर डेल्टा पॉजिटिव ही नहीं है तो ये 5 कोवलेंस दिखा देगा क्या? नहीं दिखाएगा, इसलिए पीएच 5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अगला बना रहा हूं, पीएफ 5। दुनिया जानती है कि सर फास्फोरस से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इस बार फास्फोरस में डेल्टा पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा और ये स्पीशीज क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तीसरा बना रहा हूं, PCl5। जी हाँ, फास्फोरस पे देखूंगा डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। जी हाँ, कैसे पता लगा कि सर फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, इसका मतलब फास्फोरस पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। तो PCl5 भी हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। अगला देखो, PBr 5। PBr 5 अगेन मैंने एक ही चीज देखनी है कि फास्फोरस पर डेल्टा पॉजिटिव है। जी हाँ, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन है, हेलोजन की ज्यादा होती है। तो फास्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव, फास्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव आता है, ये वाली कहानी हमारी सत्य हो जाएगी और PBr 5 भी हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, अगला देखें। अगला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, PI 5। PI 5, सर आयोडीन है, हेलोजन है, फास्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव है, सर ठीक है, बिल्कुल है। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है। प्रॉब्लम क्या है कि सर फास्फोरस तो ये रहा, इसके चारों ओर जब आप आयोडीन जोड़ोगे तो आयोडीन होते हैं सर बड़े बड़े, आयोडीन होते हैं सर बड़े बड़े। 5 जोड़ोगे तो 5 जुड़ ही नहीं पाएंगे, 5 जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक प्रॉब्लम हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फिर नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी कहानी आपको समझ आई है, बिल्कुल अच्छे से आई है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई है ना? अब आप मेरे को एक बात बता दें कि सर फास्फोरस की कहानी हमने देखी, अब चलो नाइट्रोजन की देखते हैं। नाइट्रोजन में देखें तो हमने देखा कि सर 2s होता है और क्या होता है, 2p होता है। 2s होता है और क्या होता है, 2p होता है। अगेन आगे वाला कौन सा होता है, डी ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल। 2d ऑर्बिटल इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और फास्फोरस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2s में होते हैं और 3 क्या होते हैं, p में। तो नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी हो सकती है, 3 ही हो सकती है, 3 ही हो सकती है ना? इसीलिए इसीलिए मैं बना रहा हूं, इसीलिए NH3 एग्जिस्ट करता है ना? NH3 हेलोजन कोई भी जोड़ दो एग्जिस्ट करता है, लेकिन NH5 एग्जिस्ट नहीं करता, या मैं बोल दूं NX5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्साइट होने के लिए आगे खाली जगह ही नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला तो जाए, ये इलेक्ट्रॉन आगे चला तो जाए, जाए कहाँ, आगे कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कोवलेंसी होने के लिए, कोवलेंसी इंक्रीज करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, खाली मकान। पहली चीज क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल हम सबसे पहले देखेंगे, है ना? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। कैसे समझेंगे इसको हम, फास्फोरस वर्सेस किससे, फास्फोरस वर्सेस नाइट्रोजन से समझेंगे। वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, फास्फोरस में होता है इसलिए वो 5 दिखा देता है, नाइट्रोजन में नहीं होता इसलिए वो सिर्फ 3 दिखाता है। दूसरा हमारे पास क्या था इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये हम कैसे समझेंगे, फास्फोरस वर्सेस
कार्बन पे। फास्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये 3 और 5 दोनों दिखाता है, जबकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या, 2 और सॉरी 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 यहाँ मिस्टेक हो गया है ना। फास्फोरस डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम कहां से समझेंगे, फास्फोरस वर्सेस फास्फोरस से ही समझ सकते हैं। लेकिन पी एच फाइव वर्सेस पी एफ फाइव से समझ सकते हैं, पी एच फाइव वर्सेस पी एफ फाइव से समझ सकते हैं। यहाँ क्या है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दो चीजें हमें देखनी है कि सर खाली मकान होना चाहिए, खाली मकान होना चाहिए। दूसरा, वो मकान थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए। अगर नजदीक नहीं है तो हम उस पे डेल्टा पॉजिटिव डालेंगे, न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जो दूर वाला खाली मकान था वो थोड़ा सा क्या आएगा, पास आएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन उस खाली मकान में जा पाएगा। इतनी कहानियां हम सभी को क्लियर हो गई है, इतनी कहानियां हम सबने समझ ली है ना। तो अब आप मेरे को बता दें सल्फर की कहानियां, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर हम देख लेते हैं, है ना। OH2, या मैं बोल दूं H2O एग्जिस्ट करता है, जी हाँ, पानी होता है, रोज पीते हैं, H2O एग्जिस्ट करता है, ठीक है। OF2, OF2, जी हाँ, OF2 भी एग्जिस्ट करता है ना। अगला मैं लिख रहा हूं, मेरे को बताएं OH4, OH6, है ना। ये कहानियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये कहानियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, मैं ऑक्सीजन के बना रहा हूँ, ऑक्सीजन का बना रहा हूँ। 2s, 2s में 2 ऑर्बिटल होते हैं, और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, मेरे को बताएं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p में। तो हमने देखा कि सर 2p में ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे तो कुछ कहानी होती नहीं है, आगे तो कुछ कहानी होती नहीं है, तो एक यहाँ से जुड़ सकता है, एक यहाँ से। तो ऑक्सीजन ऑलवेज, ऑक्सीजन की कोवलेंसी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, इसीलिए मैंने OH4 को भी काट दिया, OH6 को भी काट दिया। अगर मैं लिखता OF4 तो भी काट देता, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलवेज कोवलेंसी क्या दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाता है। ऑक्सीजन कहाँ फेल हो गया, नो वेकेंट ऑर्बिटल, है ना, इसके ऊपर कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, नो वेकेंट ऑर्बिटल, या मैं बोलता हूँ लैक ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल, खाली मकान नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आगे जा नहीं सकता है। अगली कहानी देखो सल्फर की, सल्फर में क्या क्या हो सकता है। सल्फर में आप मेरे को बताएं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। 3p में 3p में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब 3d भी होता है, 3d में इसमें ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या मैं बोल दूं सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ सल्फर कोवलेंसी कितनी दिखाएगा, सल्फर सिर्फ कोवलेंसी कितनी दिखा देगा, 2 दिखा देगा। अब मैं बोलूं सल्फर पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, तो अब मेरे को बताएं डेल्टा पॉजिटिव कैसे आ सकता है, डेल्टा पॉजिटिव कैसे आ सकता है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम में इसे जोड़ दूंगा, तो 3s यहाँ है हमारा, और 3p कहाँ गया, यहाँ आ गया। इधर आगे हम देखेंगे तो 3d होगा, जिनमें अभी तक ग्राउंड स्टेट में जब सल्फर था तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे। हमने देखा कि s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, p में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से एक यहाँ चला गया है। तो ये कितनी वैलेंसी दिखा सकता है, 4 दिखा सकता है क्या, किसी को समझ आई कैसे 4 दिखा सकता है, एक यहाँ से जुड़ सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, तो सल्फर कितनी वैलेंसी दिखा सकता है, 4 दिखा सकता है। आप में से कोई बोलेगा कि सर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है, इनमें से भी तो यहाँ आ सकता है, इनमें से भी तो यहाँ आ सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इनमें से भी एक यहाँ आ सकता है। तो सल्फर क्या दिखा सकता है, 6 भी दिखा सकता है, 2 भी दिखा सकता है। हमने देखा जब कुछ ना हो, पॉजिटिव चार्ज ना हो, तो 2 दिखाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया तो 4 दिखा सकता है, और क्या दिखा सकता है, 6 दिखा सकता है। तो आप मेरे को बताएं SH2, SH4 और SH6, ठीक है, किसी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है नहीं। जब जब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो, सल्फर सिर्फ 2 ही कोवलेंस दिखाता है, ना ही 4 दिखाता है, ना ही 6 दिखाता है, ओके। अगला बना रहा हूं SF2, SF4 और SF6, इनमें बता दें आप मेरे को कि क्या कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं। तो सल्फर पे मैंने देखा डेल्टा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना।
अगेन डेल्टा पॉजिटिव यहाँ है, अगेन डेल्टा पॉजिटिव यहाँ है। मैंने कहा जब सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव हो तो 4 भी एग्जिस्ट होता है और 6 भी एग्जिस्ट होता है, और 2 तो इसका धंधा है, 2 तो ये कभी भी कर लेगा। तो जी SF2 भी एग्जिस्ट करता है, SF4 भी एग्जिस्ट करता है, SF6 भी एग्जिस्ट करता है। इतनी कहानियां आप सबके समझ में बिल्कुल अच्छे से तरीके से आ गई है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई है ना। अब मेरे को बता दें SF4, मैंने बोला हाइपरवेलेंट और हाइपोवेलेंट नाम की भी चीजें होती है। तो SF4 में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, एक हाइपरवेलेंट स्पीसीज आपके सामने देखने को मिली। और ये क्या हो गया, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक आपको हाइपरवेलेंट स्पीसीज आपको देखने को मिली। तो ये सारी की सारी कहानियां आपको इसी कॉन्सेप्ट पे मिल रही है, सबकी सब कहानियां। देखना क्या है, सारी की सारी कहानी बता दूं। एक नंबर हमें देखना है कि सर वेकेंट ऑर्बिटल है क्या। उससे भी पहले आपको मैं बता दूं एक्साइटेशन, एक नंबर पे आपको देखना है कि एक्साइटेशन कौन सा है, एक्साइटेशन कौन सा है, एक्साइटेशन कौन सा है। इसमें मैंने बोला कि सर NS से NP में जाए, NS से NP में जाए, या NS से ND और NP से ND में जाए। ओके, दो कहानियां थी, एक ऊपर वाली थी एक नीचे वाली थी। ये वाला हमारा था फ्री एक्साइटेशन और ये वाला हमारा था फोर्स्ड एक्साइटेशन। फोर्स्ड एक्साइटेशन में मैंने कहा कि वेरिएबल कोवलेंसी शो होगी, हमेशा नीचे वाली होगी, लेकिन तुम पावर लगाओगे, तुम बल प्रयोग करोगे तो वो बड़े ऊपर वाली भी दिखाई दे जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा सर, मिनिमम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम दोनों होंगी, मिनिमम प्लस मैक्सिमम सभी देखने को मिलेगी। लेकिन फ्री एक्साइटेशन में ऑलवेज क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम देखने को मिलेगी, मिनिमम वाली हमें देखने को, मिनिमम वाली हमें देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। इतनी कहानियां आप सबको समझ आई। दूसरी बात हमें देखने को मिली, अब तो फ्री वाली कहानियां बिल्कुल क्लियर, फ्री का तो लफड़ा ही नहीं है, कहानियां फोर्स्ड की शुरू हो जाएगी। फोर्स्ड में हमें देखना है सबसे पहले वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए सर, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल अगर है, इफ यस, यस हो सकता है ये, और क्या हो सकता है, नो हो सकता है। अगर ये यस है तो क्या होगा, मिनिमम वाली भी शो कर सकता है ये, और मैक्सिमम वाली भी शो कर सकता है, दो भी शो कर सकता है और चार भी कर सकता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो सिर्फ क्या होगा, मिनिमम वाली ही शो करेगा। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल है तो 3 नंबर पे हम देखेंगे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यस, ये प्रेजेंट हो सकता है और ये प्रेजेंट नहीं हो सकता है। नहीं किसके केस में, अगर हाइड्रोजन हो तब क्या होगा, नो होगा। ठीक है, नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कोवलेंसी शो होगी। अगर डेल्टा पॉजिटिव प्रेजेंट है तो क्या होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम दोनों ही हमें देखने को मिलेगी। सारा का सारा बायोडाटा आपके सामने है, सब कुछ कहानियां आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। आप इस ध्यान देंगे, सारी की सारी कहानी समझेंगे। अक्सर इससे क्वेश्चन जेई एडवांस में आ जाता है। किसी ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें।